हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बच्चे सब ठीक हैं। और अभी तक छुट्टियाँ चली रही हैं बच्चों की, तो ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो व्लॉग इसीलिए स्टार्ट करते करते लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मीनवाइल मैं अपना काम ही कर रही थी, क्योंकि फ़ोन मेरा मेरा ही है जिससे मनकीरत अपना ऑनलाइन क्लासेस करती है। तो मुझे उसके क्लासेस के तक का टाइम लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जब वो फिनिश करती है उसके बाद ही मैं अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर शूट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आई थिंक 12 साढ़े सवा 12 बजे का टाइम था, जो मैंने अपना ये क्लीनिंग का जो रूटीन था वो स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों से ही स्टार्ट किया। जो उस दिन परसों के व्लॉग में आपने देखा, जो कपड़े मैंने नीचे गद्दे में रखवाए थे क्योंकि बेबी सो रही थी, मैंने अलमारी में नहीं रखे थे। तो मैंने कहा चलो पहले आज इन्हीं का काम निपटाते हैं। तो फटाफट मैंने क्या किया कि तय तो ख़राब हो गई थी, तो दोबारा से लगाए। और प्लास्टिक वाला जो आप ड्रॉर देख रहे हो, इसमें मैंने इसके नाइट सूट और इसके जो गारमेंट्स हैं, पजामियाँ वगैरह, ये सब रखती हूँ। जैसे डायपर, वाइप्स और छोटा मोटा जो भी इसके शूज़ वगैरह, सॉक्स वगैरह। सॉक्स तो मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ, जो भी छोटा मोटा सामान है वो सब मैं इसमें रखती हूँ। और बाकी जो इसकी अलमारी है, इसमें उसके प्रॉपर जो कपड़ों के होते हैं वो रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी अलमारी में भी कपड़े रख दिए। मेरी अलमारी में भी ठूसो ठूस हो रखे हैं, क्योंकि नीचे बैग्स रखे हैं, ऊपर चादरें हैं। सिर्फ एक ही ड्रॉर है जो मुझे मिलता है। और यहाँ पे मनकीरत के कपड़ों की हालत आप देख सकते हो। मुझे देख के पहले चक्कर आ गया, मैं कहाँ शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने अपने हैंगर्स में भी इधर अपने कपड़े टांगे हुए थे, और जो नीचे वाला ड्रॉर है इसमें मेरे सूट थे। तो बस यही है, आगे पीछे हो रखा है। और आप ये देख सकते हो कितना सारा बंडल निकला है मनकीरत के कपड़ों का। मैंने कहा चलो करना तो है ये। अभी तो मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं है ज़्यादा, बस जो इस मौसम के अकॉर्डिंग ही जो स्वेट शर्ट और जो गर्म पजामियाँ होती हैं वो ही निकाली हैं। तो मैंने कहा चलो इस बहाने जो गर्मियों के कपड़े हैं वो भी मैं एक साइड करके रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बंडल बनाए थे। जो साइड में है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में वो टी शर्ट्स हैं, तो वो मैंने सबसे नीचे रखी है अलमारी में, कि मैंने अंदर नहीं रखी इस बार। मैंने कहा चलो अब बाई चांस कई बार गर्मी लगती है, कुछ है, बच्चा अपने हिसाब से पहन लेगा। और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, ये अंदर रखने वाले कपड़े हैं, फ्रॉक्स वगैरह, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। तो एक लाइन मैंने और बनाई थी, जो मन के छोटे हो गए कपड़े तो मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि मेरी हेल्पर की बेटी भी मनकीरत से साल 2 साल छोटी है, तो उसको आ जाएंगे। तो मैंने इस तरीके से सारे कपड़े छांट दिए थे। मैंने कहा चलो इस बहाने ये भी काम हो जाएगा, नहीं तो पड़ा रहता है तो पड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि दुख ख़त्म नहीं होते, मैं कहती हूँ मेरे कपड़े ख़त्म नहीं होते। सीरियसली मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरे कपड़े ही नहीं ख़त्म होते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पे मन भी आई हुई थी कि मम्मी आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप ही का काम कर रही हूँ। तो मैंने कब से कह रखा था इसको कि अपनी अलमारी साफ़ कर ले, बट ये करने के लिए तैयार ही थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी इसको पहनने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। तो जो धुले हुए कपड़े होते हैं वही ऊपर ऊपर से निकाल के पहन लेती है, नहीं तो सारे ऐसे कुछ भी इसको कपड़ों का मिलता ही नहीं है। तो आज ये पजामियाँ इतनी सारी मिली, और उसके बाद इसने छोटी बेबी को जैकेट पहना दी। मैंने कहा बैंड वाले लग रहे हो, बैंड बजाने आए हो, इतनी क्यूट लग रही थी। मैंने कहा इसको ले जाओ, टाइम मेरे पास है नहीं, फिर मुझे खाने पीने का भी देखना है। तो इतने में इनका प्रोग्राम बन गया कि चलो मैं मम्मी घर ले जाता हूँ। मैंने कहा चलो ले जाओ। तो मैंने कहा पहले मैं अपना काम वाम निपटा लूँ। फिर कपड़े सारे तय लगा दिए थे, तो इस तरीके से मैंने अकॉर्डिंग रख दी, जैसे पजामी, टी शर्ट, गरम टी शर्ट और जो इनर्स वगैरह हैं वो सब रख दिया। तो एक बास्केट में मैंने इसकी सारी सॉक्स वगैरह रख दी कि इसको इजी रहेगा ढूंढने में। और नहीं तो ये क्या करती है, इसको कुछ मिलता नहीं है तो ये सारे कपड़े ऐसे ही निकालती है और गुच्छर गुच्छर मर करके रख देती है। इसको कुछ समझ नहीं आता। तो मैंने फिर इसको इस तरीके से ना अच्छे से अरेंज करके रख दिया। और जो उसके नए कपड़े थे वो मैंने हैंगर में टांग दिए। जो पिंक वाला कॉर्ड सेट था वो टांग दिया। बाकी मैंने अपनी साड़ी वगैरह भी जो थी, मैंने कहा अभी सामने रहेंगी तो पहनी भी जाएगी, नहीं तो बेड में निकालने का आलस रहता है। मैंने कहा चलो इसको भी मैं टांग देती हूँ अच्छे से। तो बस यही चलता रहा काम, और इसी में मैंने कहा चलो फटाफट निपटा लेती हूँ। अब हस्बैंड हैं तो मेरा काम फटाफट निपट रहा है, क्यों, क्योंकि वो छोटा सा जो काका है उसको संभाल लेते हैं। तो वो लेके उसको बाहर बैठे हुए थे। चाय नाश्ता मैंने इसीलिए पहले करवा दिया, ताकि एटलीस्ट अगर मैं 2-3 घंटे काम करूँ तो टेंशन ना हो।
तो वो उसको फिर लेके बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मीनवाइल मैं अपना कमरा भी सेट कर लेती हूँ। अगर वो अब टिकी हुई है तो टिकी हुई, नहीं तो ये बेड सारा दिन फिर उथल पुथल ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट ये काम करते हो। अलमारी की साइड में ना एक्चुअली बंडल के ऊपर बंडल बना जा रहा है, क्योंकि जो कपड़े नहीं पहने थे छोटी बेबी के वो भी मैंने निकाले हैं और मनकीरत का ही बन गया। तो अब मैं मम्मी से बात करूँगी, तो ये कपड़े मुझे मम्मी के घर भिजवाने हैं, तो उनको मैं दे दूँगी। तो अब दोपहर के बज गए हैं 3:15 और मेरा काम ख़त्म हो गया है। अभी बस नहा के फ्रेश हो के थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। और अभी हस्बैंड और बच्चे गए हैं मदर इन लॉ के घर में, तो छुट्टियाँ चल रही हैं जैसे मनकीरत की। तो ये भी अभी टूर लगा के आए थे, तो कहा चलो मम्मी के घर मिलवा लाता हूँ बच्चों को। मैंने कहा चलो ले जाओ, तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा। खाना मैंने बाहर से मंगा लिया था, क्योंकि हिम्मत तो थी नहीं भाई कुछ बनाने की। तो मैंने कहा भैया मुझे खाना ला दो, तो इन्होंने कहा था हम मैं तो खा लूँगा। मैंने कहा तुम खा लेना, मुझे ला के दो। तो खाना वाना खा के नहा धो के और बिग बॉस का एपिसोड फिनिश कर दिया है। और अभी बस मैं हो गई हूँ फ्री, कोई काम नहीं है, घर साफ साफ सब कुछ हो चुका है, झाड़ू भी मैंने मार लिया। और अभी मैं करूँगी रेस्ट थोड़ी देर के लिए, फिर आधे एक घंटे तक करती हूँ। देखते हो बच्चे कब तक आते हैं, आएंगे फिर चाय वगैरह पियेंगे और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा नैप ले लूँ या रेस्ट लेती हूँ, जैसे भी है मैं आपको 1 घंटे के बाद मिलूँगी। तो यहाँ पे मेरे चांद के टुकड़े दोनों आ गए हैं। कहाँ से घूमी करके आई हो तुम? दादी के घर से। कहाँ से घूमी करके आई हो? हाँ कहाँ से? कहाँ से आया ये राजा? ये राजा कहाँ से आया ये राजा? I am eating the tennis ball chewing gum. कहाँ से आया राजा? बताओ कहाँ से आया राजा? कहाँ से आया? कहाँ से आया राजा? छोटा चला जा। दादी की घर छोटा चला जा। कौन सी आया? बाबा बाबा ब्लैक शिप। तो चलो अभी चाय बनाए, चाय पियोगे? चाय। हेलो फ्रेंड्स, चाय पिए। गलम है, गलम है, कितनी गलम है? बहुत गर्म है। चलो चाय बनाते हैं। क्या? कौन सा गाना गा रही हो? चलो चाय बनाती हूँ, पहले मैं चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ और काम करेंगे। मानो उसको देख ले, मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो इनके काम, वहाँ चाय बन रही है और ये मैडम यहाँ पर शेल्फ पर बैठी है। सारे बर्तन 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 खींचे जाएगी। मैं बैठ जाती हूँ। देख के बैठी हूँ। क्या हो रहा है? खाना पकाया मम्मा मैं बल्कि ये जो बाहर बोला कि पापा के साथ बैठ जाओ, नहीं बैठना है, यहीं बैठना है। ये तेरा मैं